अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूँ खालिद मीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल FK एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए स्पोकन इंग्लिश का लेसन नंबर 25 यानी कि सबक नंबर 25 को लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिस सबक का उन्वान है, हेडिंग है डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस। आप उसको उर्दू में यूँ समझ सकते हैं कि रोज़मर्रा की गुफ्तगू में बोले जाने वाले इंग्लिश के कुछ जुमले, रोज़मर्रा की गुफ्तगू में बोले जाने वाले इंग्लिश के कुछ जुमले। लिहाजा आपसे दरख्वास्त है कि पहले आप इस वीडियो को बगौर सुने, फिर उसके बाद में इन्हें याद करके अपने रोज़मर्रा की गुफ्तगू में इस्तेमाल करने की कोशिश करें। तो चलिए सबक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस है प्लीज़ डू ट्राई अगेन। प्लीज़ डू ट्राई अगेन। प्लीज़ डू ट्राई अगेन। जब ये कहना हो कि फिर कोशिश करो, फिर से कोशिश करो, तो आप कह सकते हैं प्लीज़ डू ट्राई अगेन। ऐसे भी बोला जाता है प्लीज़ ट्राई अगेन, लेकिन ये वाला जुमला ज़्यादा बेहतर है, प्लीज़ डू ट्राई अगेन। प्लीज़ डू ट्राई अगेन, फिर कोशिश करो। उसके बाद का सेंटेंस है लीव इट। लीव इट। लीव इट, बस रहने दीजिए। बोला जाता है उर्दू के अंदर काफ़ी है, रहने दीजिए, तो उसको बोल सकते हैं आप इंग्लिश के अंदर लीव इट। लीव इट। ऐसे ही ये वाला सेंटेंस आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, प्लीज़ वेट अ बिट। प्लीज़ वेट अ बिट, ज़रा और ठहरिए। ये जुमला आप उर्दू में बहुत ज़्यादा बोलते हैं, ख़ास करके मेहमानों के साथ, ज़रा और ठहरिए। मेरी ख्वाहिश है कि आप आज के दिन ठहर जाइए, तो उस वक्त आप बोल सकते हैं इंग्लिश के अंदर प्लीज़ वेट अ बिट। प्लीज़ वेट अ बिट। ऐसे ही आप बोलते हैं प्लीज़ कम हेयर। प्लीज़ कम हेयर। प्लीज़ कम हेयर, यहाँ आइए, यहाँ आइए। इसको इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज़ कम हेयर। ऐसे ही अगला सेंटेंस है प्लीज़ कम इन। तशरीफ़ लाइए। ये जुमला भी आप उर्दू में बहुत ज़्यादा बोलते हैं, तशरीफ़ लाइए, तशरीफ़ रखिए, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं प्लीज़ कम इन। प्लीज़ कम इन। उसके बाद आप बोलते हैं जब कोई सोया रहता है तो आप उन्हें बोलते हैं कि ज़रा उन्हें जगाइए। दूसरे को बोलते हैं ज़रा उन्हें जगाइए, ज़रा उन्हें बेदार कीजिए, तो इसकी इंग्लिश होगी प्लीज़ वेक हिम अप। प्लीज़ वेक हिम अप। अगर लड़का है यानी मर्द है तो वेक हिम अप, और अगर लड़की यानी औरत है तो वेक हर अप। प्लीज़ वेक हिम अप मर्दों के लिए, और प्लीज़ वेक हर अप औरतों के लिए। प्लीज़ वेक हिम अप, ज़रा उन्हें जगाइए। उसके बाद प्लीज़ बी सीटेड। प्लीज़ बी सीटेड, बैठिए, बोलते हैं प्लीज़ बी सीटेड, बैठिए, तशरीफ़ रखिए। उसके बाद में प्लीज़ रिप्लाई। प्लीज़ रिप्लाई, जवाब दीजिए। उसके बाद का जुमला है यहाँ दस्तखत कीजिए। ये बैंकों में आपके साथ ख़ास करके होता है, या फिर आपके सामने कोई कॉपी लाई जाती है, कोई पेपर लाया जाता है दस्तखत करने के लिए, और उस वक्त आपसे बोला जाता है कि यहाँ दस्तखत कीजिए। तो अगर इस तरह का जुमला बोलना है तो इंग्लिश में आप कह सकते हैं प्लीज़ साइन हेयर। प्लीज़ साइन हेयर। प्लीज़ साइन हेयर, यहाँ दस्तखत कीजिए। ऐसे ही अगला सेंटेंस है मुझे जाने की इजाज़त दीजिए। ये भी आप उर्दू में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो कह सकते हैं इंग्लिश के अंदर अलाउ मी टू गो। अलाउ मी टू गो, मुझे जाने की इजाज़त दीजिए, मैं इजाज़त चाह रहा हूँ जाने के लिए। इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हैं मे आई गो, मैं परमिशन मांग रहा हूँ आपसे जाने के लिए। मे आई गो। अलाउ मी टू गो, मुझे जाने की इजाज़त दीजिए। इसको दो तरीके से बोल सकते हैं, या तो आप कह सकते हैं अलाउ मी टू गो, या फिर आप कह सकते हैं मे आई गो, मैं जाना चाहता हूँ। ऐसे ही उसके बाद का सेंटेंस है ज़रा और ठहरिए, तो इसको इंग्लिश में कह सकते हैं प्लीज़ स्टे अ लिटिल लॉन्गर। प्लीज़ स्टे अ लिटिल लॉन्गर। प्लीज़ स्टे अ लिटिल लॉन्गर, ज़रा और ठहरिए। इससे पहले भी ये सेंटेंस आया था ज़रा और ठहरिए, तो उसकी इंग्लिश मैंने बताया था प्लीज़ वेट अ बिट। प्लीज़ वेट अ बिट, ये भी है, और प्लीज़ स्टे अ लिटिल लॉन्गर, दोनों तरीके से बोल सकते हैं। उसके बाद है खामोश रहिए, चुप रहिए, तो इसको इंग्लिश में आप कह सकते हैं प्लीज़ कीप क्वाइट। प्लीज़ कीप क्वाइट। प्लीज़ कीप क्वाइट, खामोश रहिए, चुप रहिए। उसके बाद में आप कहते हैं किसी से मिलते हैं तो आखिर में जाते वक्त कहते हैं कि फिर आइएगा, फिर मुलाकात होगी, तो इसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं डू कम अगेन। डू कम अगेन। डू कम अगेन, फिर आइएगा। ये ताकीद के लिए होता है, डू लगाते हैं शुरू में ताकीद के लिए, तो कम अगेन का मतलब है आइएगा। डू कम अगेन, ज़रूर आइएगा, यानी फिर आइएगा, मुझे पूरी उम्मीद और पूरा यकीन है कि आप आएंगे। डू कम अगेन, फिर आइएगा। अंग्रेज़ी सीखने की ख्वाहिशमंद हज़रात व ख़वातीन, हमारे साथ फ्री में इंग्लिश ज़बान सीखने के लिए हमारे चैनल FK एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरा ये कोर्स पसंद आया है तो अपने दोस्तों के दरमियान शेयर कीजिए। ऐसे ही
अगर हमारे कोर्स के सिलसिले में कोई राय, मशवरा या तबसरा करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, ताकि हम अपने कोर्स को और बेहतर से बेहतर बना सकें, क्योंकि आपका तबसरा और राय हमारे लिए ब्लेसिंग होगा। ऐसे ही पीछे का सारे असबाक के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, आप वहाँ से हासिल कर सकते हैं। चलिए अगली वीडियो में अगले सबक के साथ फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।